हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम जो आज का हमारा जो वीडियो है वो हम आपके लिए महत्वपूर्ण संगठन जो हो सकते हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं, और जिनके हम संगठन की स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम एक वीडियो संगठन का पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा संगठन का ही दूसरा वीडियो है, और जिसमें हम जो से यानी कह सकते हैं महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम बात करेंगे यूनेस्को से। ठीक है, यूनेस्को आज का जो हमारा पहला संगठन होगा, यूनेस्को से हम शुरुआत करने वाले हैं। यूनेस्को अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख जान लेते हैं कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पूछी जाती है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म जाएगी, क्या जाएगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। किसको भैया? यूनेस्को का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ेगा आपका? तो पेरिस पड़ेगा आपका फ्रांस में। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में हमने बात की है। यूनेस्को की फुल फॉर्म हमने जान ली, उसका पूरा नाम क्या है, स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका स्थापना पहले एक बार देख लेते हैं। 16 नवंबर 1945 की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जिसका है पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे यूनेस्को के बारे में ही। यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा है भैया? तो यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और संचार का बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ठीक है, किसको किसको बढ़ावा देता है? तो शिक्षा को, विज्ञान को, ठीक है, एजुकेशन को, साइंस को, संस्कृत यानी कल्चर को, और आपका संचार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिससे विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, जब इसको बढ़ावा देगा तो इसी से क्या होगा? हमको विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, ये तो इसका कार्य है यूनेस्को का। अब बात करने वाले हैं यूनेस्को के उद्देश्य क्या बारे में। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को का उद्देश्य है, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर विश्व शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जो इसका कार्य है वही इसका उद्देश्य भी है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य ही और वही इसका कार्य भी है। सदस्य की बात की जाए तो इसके सदस्य देश की बात करते हैं, 194 कुल सदस्य देश हैं यूनेस्को के। ठीक है, कितने हैं? तो 194 कुल सदस्य देश यूनेस्को के हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे और कुछ इनके कार्य हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि विश्व धरोहर सूची, यानी कि विश्व धरोहर की सूची बनती है आपकी, कौन सा विश्व धरोहर में शामिल होगा, कौन सा शामिल नहीं होगा। तो ये सूची कौन तैयार करेगा? ये भी आपका यूनेस्को ही इसकी सूची तैयार करता है। तो विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर स्थलों को पहचानना और संरक्षित करना, ये इसका कार्य है विश्व धरोहर सूची का। ठीक है, उसी में आपका आता है शिक्षा कार्यक्रम। शिक्षा कार्यक्रम का कार्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सी आपकी योजनाएं चालू करता है। ये आपका ये भी किसका कार्य है? ये भी यूनेस्को का कार्य है। वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, ये एक तीसरा इसका कार्य है। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान, ये इसका तीसरा कार्य है। चौथा है सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करता है। किसके लिए? तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन सा कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका सांस्कृतिक विरासत। ये सारे कार्य किसके भैया? ये सारे कार्य आपके यूनेस्को के। आगे बात करेंगे, भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। कब से है? तो भारत जो है वो 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। भारत में 42, कितने भैया? तो 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। केवल भारत की बात कर रहा है तो भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और भारत कब शामिल हुआ इसमें? तो ये आपका 1946 में इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, भारत यूनेस्को के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा
क्रिया रूप से भाग लेता है, ठीक है, हिस्सा लेता है और सक्रिय रूप से भाग लेता है, यहाँ पे कह सकते हैं सक्रिय रूप से, ठीक है, सक्रिय रूप से क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। यूनेस्को की बात की जाए तो वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है यूनेस्को के, तो वर्तमान में महानिदेशक हैं जिनका नाम है आंद्रे ओजोले, ठीक है, जो है आंद्रे ओजोले हैं, जो ये वर्तमान में महानिदेशक हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, आंद्रे ओजोले, ये आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को को छोड़ दिया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसने क्या किया है, यूनेस्को को भैया अपना जो कह सकते हैं, इसने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया है। अब जो अमेरिका है वो यूनेस्को का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यूनिसेफ की। अभी हमने बात की यूनेस्को की, अब बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ क्या है आपका, तो यूनिसेफ की अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका पूरा नाम है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि कहीं के आपको हो सकता है इमरजेंसी ना दिया हो, केवल चिल्ड्रंस फंड आपको दिखाई दे सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फुल फॉर्म इसकी जाएगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई तो 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को किसकी स्थापना हुई है, तो ये आपकी स्थापना हुई है यूनिसेफ की। इसका कार्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो इसकी स्थापना हुई है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को आपूर्ति और सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। कब की गई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में की गई थी, जिसमें आपूर्ति और सहायता प्रदान करने के लिए इसके लिए की गई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी आपका न्यूयॉर्क में ही है, और न्यूयॉर्क कहाँ पर आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे कार्य की। तो यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के अधिकारों, कल्याण और विकास के लिए काम करता है। किसके लिए कार्य करता है, बच्चों के अधिकार जो हैं उनका कल्याण कैसे हो और उनका विकास कैसे हो, इसके लिए कार्य करता है आपका यूनिसेफ, ठीक है। भारत यूनिसेफ में 1949 से काम कर रहा है। काम कर रहा है कब से, तो 1949 से काम कर रहा है, और यह देश के बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। कौन प्रतिबद्ध है, आपका भारत। यूनिसेफ भारत में 17 राज्यों में काम करता है और 16 राज्यों में बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है। कितने राज्यों में काम करता है, तो भैया ये आपका 17 राज्यों में काम करता है, और 16 राज्यों में आपका क्या करेगा, ये आपका जो है 16 राज्यों में क्या करेगा भैया, तो 16 राज्यों में इसके अधिकारों की वकालत करता है, ठीक है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। 16 राज्यों में बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है। यूनिसेफ से जुड़े अभियान की अगर बात की जाए, यूनिसेफ से जुड़े अभियान, मेरी थाली सेहत वाली, ठीक है, मेरी थाली सेहत वाली, ये इसका पहला अभियान है, मेरी थाली सेहत वाली। आगे बात करेंगे बाल विवाह को रोके। किसको, बाल विवाह को रोके, ठीक है। तीसरा है HIV एड्स से बच्चों की रक्षा, ये भी इसका एक अभियान ही है यूनिसेफ का। बाल विवाह को रोके, HIV एड्स से बच्चों की रक्षा, ये सारे इसके क्या हैं, अभियान है, ठीक है। देश की बात की जाए तो यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। कितने देशों में, तो 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है आपका यूनिसेफ। कार्यकारी महानिदेशक की बात की जाए, कौन है इसके, तो इसके कार्यकारी महानिदेशक हैं कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन जो रसेल हैं वो इसके कार्यकारी महानिदेशक हैं, कैथरीन रसेल। 1 जनवरी 2021 से यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2021 से ये कार्य कर रहे हैं, और लगातार आज भी वो आपके बने हुए हैं कैथरीन रसेल, जो कि यूनिसेफ के क्या हैं, कार्यकारी महानिदेशक। आगे बात करेंगे ILO की। ILO क्या है आपका, तो ILO की अगर बात की जाए तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको कहेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका हिंदी अर्थ पूरा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये इसका पूरा नाम है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। किसकी एजेंसी है, तो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, क्योंकि सारे जो भाग हैं वो अंग किसके हैं, वो सब संयुक्त राष्ट्र के ही अंग, उसी के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। जो श्रम से संबंधित मामलों पर काम करती है। कौन काम करती है, तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, किस पर,
ये श्रम से संबंधित मामलों पर काम करती है। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि जब हुई थी उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा ILO की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे सदस्य देश की, तो इसमें ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य आपके कितने? 187 देश इसमें सदस्य हैं। और जो अंतिम इसमें देश है वो टोंगा शामिल है। कौन सा? टोंगा इसका अंतिम देश है, जो कि दक्षिण प्रशांत द्वीप पर यानी दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र है आपका, जिसका नाम है टोंगा। ये इसका 187वां आपका देश है, अंतिम सदस्य है। ठीक है, मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय ILO का कहाँ जाएगा? जिनेवा मुख्यालय इसका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? तो एक विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य है। किसकी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य आपकी है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है ये? एक आपकी त्रिपक्षीय एजेंसी है। ठीक है, यह संगठन सरकार नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। कौन सा संगठन भैया? तो यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, यह संगठन सरकार के नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है ताकि श्रम के मानकों को, नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित किया जा सके। किसको किसको? तो मानकों को, नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित किया जा सके। इसीलिए ये नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। और ये लाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है आपका ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका कार्य करता है। आगे बात करेंगे FAO की। ठीक है, ये अगला संगठन है FAO। जो FLO है, FAO इसका पूरा नाम है खाद्य और कृषि संगठन। क्या कहेंगे इसको? खाद्य और कृषि संगठन इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म की अगर बात की जाए FAO की क्या आ जाएगी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये FAO की फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका पूरा नाम है खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबिक नगर कनाडा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? क्यूबिक नगर कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी FAO की, जिसको हम कहेंगे खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, सदस्य देश की अगर बात की जाए तो इसमें 195 सदस्य देश हैं, 195, जिनमें से 194 देश हैं और एक आपका यूरोपीय संघ है। ठीक है, यानी कि 194 देश इसमें शामिल है और एक यूरोपीय संघ आपका शामिल है। इसको मिलाकर आपके 195 सदस्य देश इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इसकी क्या कह सकते हैं? इसको हम खाद्य और कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में की गई थी। आगे बात करेंगे मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो 1951 में मुख्यालय वाशिंगटन से रोम के लिए। ठीक है, इसको हम कैसे काट सकते हैं? तो यहाँ पे लिखिएगा आप रोम। ठीक है, कहाँ के लिए? रोम के लिए स्थानांतरित किया गया था। कहाँ से कहाँ के लिए? तो वाशिंगटन से आपका रोम को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो 1951 में, यानी हम कह सकते हैं इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में कहाँ पर है? तो रोम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए तो ये आपके क्यों डोंग्यो। ठीक है, क्यों डोंग्यो इसके वर्तमान में महानिदेशक है, जो 1 अगस्त 2019 से लगातार आपके बने हुए हैं। 1 अगस्त 2019 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं महानिदेशक के रूप में क्यों डोंग्यो। ठीक है, कार्य की बात की जाए, इसका कार्य क्या होता है? तो पोषण संबंधी दिशा निर्देश विकसित करने। किसके संबंधित? तो पोषण संबंधी दिशा निर्देश विकसित करने, खाद्य भंडार प्रणालियों में सुधार करने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारतीय संगठनों के साथ सहयोग किया है। किसने किया है? तो ये आपका FAO है, जिसने सहयोग किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे ADB की। ADB आपने सुना होगा, एक बैंक आपकी है जिसको हम कहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं, एशियाई विकास बैंक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का पूरा नाम क्या जाएगा? एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। यानी कि ADB की जो स्थापना है वो कब हुई है? 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में ADB का एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 168 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से, यानी एशिया और पैसिफिक से कितने हैं? तो 49 हैं और 19 जो आपके हैं वो बाहरी हैं। ठीक है, इसमें से आपके 49 एशिया और पैसिफिक से और 19 जो आपके हैं वो बाहरी सदस्य हैं। और कुल मिला के सदस्य कितने हैं? इसमें 168 सदस्य देश हैं। आगे बात करेंगे, 3 प्रतिनिधि कार्यालय इसके स्थित हैं। कहाँ कहाँ इसके स्थित हैं? तो एक आपका टोक्यो में है, टोक्यो आपका जापान, एक फ्रैंकफर्ट में है और एक आपका वाशिंगटन में है। तो इसके जो 3 कह सकते हैं ADB के कार्यालय हैं, एक टोक्यो, एक आपका फ्रैंकफर्ट और एक आपका वाशिंगटन, ये इसके 3 मुख्यालय हैं। यानी कि कह सकते हैं कार्यालय, मुख्यालय नहीं कार्यालय कह सकते हैं। आगे बात करेंगे आसियान की।
इसको हम आसियान कह सकते हैं, ठीक है, आसिया, आसिया, इसको हम आसियान कह सकते हैं। आसियान की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म जाएगी आसियान की। और पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ इसका पूरा नाम हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई है तो 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने मिलकर, ठीक है, ने मिलकर गठन किया था। किसने किसने मिलकर गठन किया था तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने मिलकर गठन किया था। किसका भैया तो ये आपका आसियान का गठन किया था, ठीक है, कब 1967 में किया था, 8 अगस्त 1967। आगे बात करते हैं 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं तो 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं तो आसियान में कुल सदस्य देश आपके 10 हैं, ठीक है, कितने देश हैं 10। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्ण क्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता वार्षिक रूप से बारी बारी आती है, यानी कि जिसका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहला अक्षर आएगा, जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपका ABCDE, ठीक है, तो इसमें अगर जिसमें पहले ए आएगा तो उसके यहाँ पहले अध्यक्षता की जाएगी, बाद में बी वाले के यहाँ, बाद में सी वाले, तीसरे का चौथे नंबर डी वाले के यहाँ, पांचवें नंबर पे आपकी ई वाले के हिसाब से, यानी कि क्रम के हिसाब से हर देश में क्या होती जाएगी बारी बारी से अध्यक्षता, यानी वार्षिक अध्यक्षता होती रहेगी किसकी आसियान की, ठीक है। 24 अगस्त 1996 को भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना था। कब बना था तो 24 अगस्त 1996 को ये पूर्ण या सहभागी कह सकते सहभागी बना था आपका 24 अगस्त 1996 को। कौन बना था तो भारत बना था, किसका आसियान का। मुख्यालय इसका कहां पर है तो इसका मुख्यालय आपका जकार्ता में स्थित है। जकार्ता कहां पड़ेगा तो इंडोनेशिया में आपका जकार्ता पड़ेगा। आगे बात करेंगे सार्क की, ठीक है, सार्क, सार्क अगला संगठन है, इसको हम कह सकते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या जाएगी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्या कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हम कह सकते हैं। और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो 1985 में ढाका में हुआ था। किसका हुआ था तो पहला सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1985 ढाका में हुआ था, ठीक है। स्थापना की अगर बात की जाए सार्क की तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है और 1985 में ही इसका पहला जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ है वो ढाका में ही किया गया है और 7 से 8 दिसंबर में 1985 में इसकी स्थापना भी की गई है। जो मुख्यालय इसका है वो कहाँ पड़ेगा काठमांडू में आपका, इसका जो है काठमांडू नेपाल में इसका क्या पड़ेगा भैया ये आपका इसका मुख्यालय पड़ेगा, किसका सार्क का मुख्यालय पड़ेगा। सदस्य देश की बात की जाए सार्क के कौन कौन सदस्य देश हैं, जिसका पहला आपका सदस्य देश हो जाएगा भारत, दूसरा आपका पाकिस्तान है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठा आपका श्रीलंका इसका सदस्य है, सातवां मालदीव है और आठवां जो आपका है वो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। जो इसके सदस्य देश कितने हैं तो ये आपके 8 सदस्य देश में आपको दिख रहे होंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सदस्य देश किसके हैं, ये सारे सदस्य देश आपके सार्क के ही हैं, ठीक है। किसके स्थित है तो सार्क के सदस्य देश सारे आपके हैं, जिनका स्थापना कब हुई है तो 1985 में स्थापना हुई है। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है आपका 1985 ढाका में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो अंतिम संगठन था और इसके बारे बाद में जो आपके कुछ अगर संगठन और रह गए हैं जिनको हम फिर से देखेंगे विधिवत रूप से, और अगर आपके बचे हुए संगठन होंगे जो महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।